नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर अपने अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, बर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। आजमगढ़ जनपद से बड़ी खबर आ रही है, जहां फरिया के निजामाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत परसाहा गांव में बुजुर्ग दंपत्ति की बीती रात में धारदार हत्या हो गई है। पुलिस के मुताबिक विश्वनाथ सोनकर पुत्र सुभग्गा सोनकर, जिनकी उम्र 80 वर्ष है, शनिचरी पत्नी विश्वनाथ सोनकर जो कि कटहर सदर थाना सिदाई के रहने वाले थे, परसा में 2008 में जमीन लेकर वहां पर रेलवे लाइन के किनारे बगल में खेत में टीन शेड डालकर घर बनाकर रहते थे। आज उनकी और उनका बेटा राम लखन सोनकर ने बताया कि यहाँ पर माता पिता रहकर खेती करते थे, जिनकी आज हाथ पैर कान काटकर हत्या कर और शरीर पर सोने चांदी की गहनी पहली महिला हाथ भी काटकर गहने भी ले गए, हथियार उठा ले गए। घटना की सूचना मिलती है थाना प्रभारी राजेंद्र प्रसाद सिंह मौके पर पहुंच गए, उच्च अधिकारियों को सूचना दिया। घटनास्थल पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर, डीआईजी आजमगढ़, सीओ सदर आसपास के थाना की फोर्स, फॉरेंसिक टीम खोजी कुत्ता और भारी संख्या में फोर्स पहुंच गई है। मामले में एसपी आजमगढ़ अनुराग आर ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। क्या नाम है आपका? राम लखन सोनकर। और पिताजी का नाम है? श्री विश्वनाथ सोनकर। कहाँ के रहने वाले हैं? कटघर सदर, आजमगढ़। अच्छा, यहाँ पर कहाँ में कैसे आपके पिताजी माताजी? में पिताजी जमीन लिए थे। कब की जमीन लिए? अब लग रहा है लगभग 12-14 साल 15 साल की जमीन ली। जी, कितनी जमीन थी? 3 बीघा लिए थे। अच्छा, माँ बाप नहीं रहते थे? हम माँ बाप यहीं रहते थे। और आप लोग कहाँ रहते? तो वहीं कटघर सदर में रहते थे। जी, तो आज कैसे क्या हुआ? और अभी हम लोग कल परसों आए थे और धान की संडा बैठा था, उसमें पानी दिया और गया। कह रहे थे लोग कि आटा नहीं है, आटा लेके आना। मैं गया घर, आटा उटा पिसवाया। आज आने के लिए मैं सोच रहा था कि मैं नहा धो लूँ और चलूँ, तो फोन यहाँ से गया कि इसी घटना हुई है। क्या घटना हुई? घटना बताइए। तुरंत भाग करके आया। घटना क्या हुई? घटना वही माता जी का दोनों हाथ काट दिया गया है और उसमें गहना था, वो गुजहा चांदी का, वो दोनों निकाल लिए गए। कान में कनफूल था और गले में मंगलसूत्र था और पाँव में पायल था। और पिताजी के कान में वो लुरकी थी सोने की और नटई में भी गुल्ली थी सोने की, सब काट के निकाल लिए। और अदर गाना और हमारी बहन का भी गाना था और यहीं पर रखी थे घर में लोग। पैसा वैसा भी कुछ रखी थी। किस ढंग से काटा गया? किस चीज़ से? अब उसको तो हम देखे नहीं किस चीज़ से काटे हैं। अब फावड़ा से काटे हैं कि बांका से काटे हैं, इसको हम कैसे बता सकते? कई भाई बहन है भैया? हम लोग 3 भाई हैं, बहन थी मर। अच्छा, 3 भाई आप लोग? सबसे छोटे हम। तो यहाँ कौन कौन लोग रहते थे? यहाँ माता पिताजी रहते। हम लोग हफ्ते में 2 बार आते थे। अच्छा, 2 बार 3 बार आते थे और यहाँ जो खेती बाड़ी उन लोगों को दर्द दवाई इलाज और जो भी कमी बेसी था वो लोग हम लोग करके जाते थे। धन्यवाद। आज सुबह लगभग 7 बजे थाना निजामाबाद पुलिस को सूचना मिली है कि ग्राम परसाहा के पास विश्वनाथ सोनकर उम्र 75 वर्ष और इनकी पत्नी शनिचरी देवी, ये दोनों जो यहाँ पे रहते थे, इनकी सर पे वार करके अज्ञात व्यक्ति के द्वारा हत्या कर दी गई है। मौके पर तत्काल थाना प्रभारी निजामाबाद एसपी सिटी मैं मौके पे आया और आईजी सर मौके पे आए। इसके साथ साथ फील्ड यूनिट को, डॉग स्क्वाड को और एसओजी टीम और सर्विलांस टीम को मौके पे भेजा गया है। साथ संकलन किया गया है फील्ड यूनिट के द्वारा। सारे पहलुओं पर पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। अभी जो गोपनीय रूप से बातचीत करने पे और परिजनों से वार्ता करने पे बात प्रकाश में आई है, उसमें कुछ संपत्ति संबंधी महत्वपूर्ण बिंदु प्रकाश में आए हैं, जिनको लेके कुछ एंगल्स पे काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ घर के अंदर किसी प्रकार की कोई एंट्री नहीं हुई है। जो सामान घर के अंदर का था वो वैसा ही है। बाकी पहलुओं पर भी पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है कि किन लोगों के द्वारा ये घटना की जा सकती है। बहुत जल्दी ही सभी पहलुओं पर जांच करते हुए, इन्वेस्टिगेशन करते हुए घटना का अनावरण किया जाएगा और जो भी लोग इस घटना में शामिल हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई इंश्योर की जाएगी। परिजनों से मेरे द्वारा वार्ता की गई है। ये मूल रूप से सिदारी के रहने वाले थे और वहीं पे इनके तीनों लड़के रहते हैं। यहाँ पति पत्नी जो पिता हैं उनका मायका यहाँ था, इसीलिए यहाँ 3 बीघा ज़मीन लेके लगभग रहते थे। उसी ज़मीन पे इनका एक कमरा बना हुआ है जहाँ पे ये घटना घटित हुई है। ठीक है। महिला का दोनों हाथ कट गया था सर, एक अभी? हाँ, जो धारदार हथियार से वार किया गया है, मेन इंजरी हेड इंजरी है। उसके साथ साथ पैर और हाथों पे इंजरी है और जो हाथ कटा था वो एक बरामद कर लिया गया है। जो पंजा कटा हुआ था वो एक बरामद कर लिया गया है। दोनों हाथ दोनों जो पंजे हैं बरामद कर लिए गए हैं। तो ये भी जानकारी की जा रही है कि और कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं।
कौन लोग ऐसे थे जो यहाँ जिनका आना जाना था, कौन लोग ऐसे थे जो शाम के टाइम या रात के टाइम यहाँ पूर्व में आते जाते रहे या यहाँ आते हुए देखे गए हों। तो इन सभी पहलुओं पर पुलिस के द्वारा बहुत गहनता से जांच की जा रही है। हम लोग बहुत जल्दी घटना का अनावरण करेंगे और बहुत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। ठीक, थैंक यू। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से एक खबर है जहां चकबंदी विभाग का कारनामा देखने को मिला है। रकबा आसमान में उड़ गया, धरती निकल गई। आखिर जब पुराने रिकॉर्ड और मौके पर रकबा सही था तो सर्वे के दौरान कम कैसे हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी धनबली के दबाव में सर्वे के दौरान नक्शा छोटा बड़ा बनाकर पेश कर दिया गया, जिसके कारण छोटे चकदार अपने मूल रकबा से वंचित होते दिख रहे हैं। गांव के रकबा को जमीन निकल गई या आसमान, चकबंदी विभाग के पास इसका कोई जवाब नहीं है। इसी क्रम में भारतीय सेना के रिटायर्ड सेना नायक राधेश्याम सिंह ने अपने मूल जोत से 2 बीघा का रकबा कम पाए जाने पर इतने मर्माहत दिख रहे हैं कि उनके पूर्वजों द्वारा बनाई गई धरोहर को चकबंदी विभाग किसके दबाव में आकर उनके भावनाओं के साथ छेड़छाड़ किया। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हमने सेवा काल के दौरान सीमा की सुरक्षा बड़ी तत्परता से किया, भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन अपने ही पैतृक गांव में अपने पूर्वजों द्वारा बनाई गई जमीन की रक्षा करने में लाचार हो गया, जिसके संदर्भ में उनके द्वारा मऊ जनपद के जिला बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी को एक आवेदन भी दिया गया। उन्होंने मौके पर आकर मौके की स्थिति से अवगत होकर पीड़ित किसान भूतपूर्व सैनिक के जख्मों पर मरहम न लगाकर नमक छिड़कते हुए उटपटांग बातें करते हुए चले गए। मऊ जनपद के जिला बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी गोरख प्रसाद ने स्पष्ट लफ्जों में कहा कि जब तुम्हारी जमीन मौके पर कम है तो मैं रबड़ जैसे बढ़ा दूं, यदि कहो तो बनने वाले बंदोबस्त में भी तुम्हारा रकबा कम कर दें। उक्त अधिकारी की धमकी भरे बात सुन वहां खड़े गांव के अन्य किसान भौचक्के हो गए। फलस्वरूप किसी भी पीड़ित किसान ने अपनी समस्या उक्त अधिकारी से कहने का साहस नहीं कर सका। इन सब विसंगतियों को दूर करने हेतु गांव के पूर्व सेनानायक राधेश्याम सिंह एवं कुछ किसानों ने जिलाधिकारी को भी अपनी पीड़ा प्रार्थना पत्र के माध्यम से देकर उम्मीद की गुहार लगाए। कहने को तो अपना भारत कृषि प्रधान देश कहलाता है, लेकिन धनबल, बाहुबल, सत्ता बल, प्रशासन बल के आगे किसानों का दुखड़ा सुनने वाला इस धरती पर आज के समय में कोई नहीं है। कहने के तो किसानों का संगठन भी है, लेकिन वह भी एक व्यवसायी रूप धारण कर लिया है। आखिरकार लाचार किसान जिसके शरण में जाकर न्याय की उम्मीद लगा सके, कैसे होगा किसानों की समस्याओं का हल? राजनीतिक पार्टियां भी किसानों को बखूबी मूर्ख बनाते हुए कभी कंधे पर हल लिया, किसान तो कभी 2 बैलों की चूड़ी के साथ हल जोतता हुआ किसान का निशान दिखाकर किसानों को अपने निशाने पर लेता रहा। किसान तपते धूप में खून और पसीना बहाकर शासन प्रशासन धनबल बाहुबल से उत्पीड़ित होते आ रहे हैं। ये चक्रोड आ रहा है सीधा मुख्य मार्ग से खेत में जा रहा है, इस तरह से सीधा जाएगा ये चक्रोड। और ये रही आम्रपाली वाटिका। उस समय के तत्कालीन जिला उद्यान अधिकारी रविंद्र सिंह ने इसको अपने प्रभाव से, जबकि मेरी जोत यहाँ तक थी, इसको जो है अपने प्रभाव से, अपने प्रभुत्व की बदौलत इसको ऐसे करवाया, तिरछा करवाया, इसीलिए मेरा रकबा 2 बीघा कम हो रहा है। ये चकबंदी के सर्वे में भी है, ये इस तरह से होगा। इन्होंने चक्रोड पे कब्जा कर रखा है। उस समय ये था कि ये कुछ नया निर्माण नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने पहले लहसुन लगाया, फिर अपना तार घेरा बढ़ाया, फिर नींबू लगाया, फिर फर्श करवा लिया। ये चक्रोड को पीछा करके ये आगे इसके बगल के चकदार जो हैं उसमें अपना समरसेबल की बोरिंग करवा लिए हैं, सागौन लगवा लिए हैं। और ये ऐसे तिरछा है, जखूर जबकि सीधा है, इस तरफ सीधा है। सगड़ी तहसील क्षेत्र के बड़ा गांव पुनापार निवासी प्रथम वीर चक्र विजेता शहीद सौदागर सिंह की परपोती का सेना में चयन हुआ है। चौथी पीढ़ी में बिटिया ने कमाल संभाली है। देश की सुरक्षा के लिए शहीद परिवार की बिटिया ने सेना में सेवा का रास्ता चुना है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर परिवार में खुशी का माहौल है और बधाई देने वालों का तांता लगा है। बता दें कि MNS आर्मी परीक्षा का परिणाम आया, जिसमें शहीद परिवार की बिटिया संगिनी सिंह पुत्र सत्यपाल सिंह ने परीक्षा उत्तीर्ण कर देश की रक्षा के लिए सेना में सेवा का रास्ता चुना। प्रथम वीर चक्र विजेता 1962 शहीद सौदागर सिंह के रास्ते पर चलने के लिए चौथी पीढ़ी में शहीद परिवार की बिटिया ने अपने परदादा के सपनों को आगे बढ़ाने के लिए सेना में भर्ती हुई। 4 जून को परीक्षा में सम्मिलित हुई थी। शनिवार को परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण होने पर उनकी दादी उर्मिला देवी व माता अंजना सिंह और पिता सत्यपाल सिंह, जो सेना में हवलदार पद से सेवानिवृत्त होकर घर पर आए हैं, बिटिया की सफलता पर बिटिया को मिठाई खिलाकर प्रसन्नता व्यक्त की। वहीं उनके घर पर बधाई देने वालों लोगों का तांता लगा रहा है। बता दें कि शहीद परिवार की बड़ी बिटिया संगिनी सिंह ने वर्ष 2023 में वाराणसी के अतुलानंद इंटर कॉलेज में से इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अपने बाबा के सपनों को साकार करने के लिए बिना अपने परिवार की सहमति से देश की रक्षा के लिए वो अपने शहीद परदादा के सपनों को साकार करने के लिए सेना में जाने का फैसला
कर फार्म भरा और 4 जून को परीक्षा दी, जिसका परिणाम आया, जिसमें सफल हुई। पूरा नाम बताओ। मेरा नाम संगिनी सिंह है और मैं बनारस के संत अतुलानंद रेजिडेंशियल एकेडमी स्कूल की छात्रा रही हूँ और मैंने अभी हाल ही 12वीं की परीक्षा पास की हुई है। आपका चयन हुआ है, किस चीज़ में चयन है? MNS ऑफिसर कब चयन? नर्सिंग कोर्स। आज ही रिजल्ट आया। आज रिजल्ट आया। और कुछ बताइए अपने बारे में। और मेरा ये जो MNS की तरफ ज़्यादा जाने का शौक़ इसलिए हुआ क्योंकि हमारे परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी आर्मी में जाते हैं और ये हुआ था कि इस पीढ़ी में हुआ, मेरे भाई और मेरे जितने भी थे, किसी का शौक़ था नहीं कि आर्मी में जाएंगे। तो फिर मुझे ये लगा कि इस बार अगर हमारे आर्मी घर से कोई भी आर्मी में नहीं जाएगा ख़ानदान से, तो ये हो जाएगा कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है वो टूट जाएगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जाऊं, लड़की हूं तो क्या हो गया, मतलब मैं सोची कि मैं जाऊं। जैसे कि मेरे दादा शहीद सौदागर सिंह जो सन 1962 में वीर चक्र विजेता रहे हैं, उनसे मेरा ज़्यादा था कि मेरे मतलब परदादा गए थे और इतना बड़ा काम करके आए, तो क्यों ना मैं कुछ छोटा ही करूं। पिताजी भी आपके थे? हाँ, मेरे पिता जो अभी मतलब फालिज के मरीज हो गए हैं वो भी थे और उनने 19 वर्ष तक अपना आर्मी सर्व किया था और अभी वो रिटायरमेंट लेके घर आ गए हैं। लड़कियों के लिए आसान नहीं होता, आपने बताया कि लड़की हूँ, तो लड़कियों के लिए क्या कहना चाहिए? मतलब जैसे घर वाले जाने नहीं देंगे ना कि लड़की हो तुम, देश की सेवा कैसे कर पाओगी, इतना वहाँ पे कठिन है सब परिस्थिति झेलना ये सब। तो मैं ये जानती थी, मेरी दादी भी नहीं चाहती थी कि मैं वहाँ जाऊँ, तो मैंने किसी को बताया नहीं, मैं बस खुद से ही सर्च की, खुद की, और परीक्षा का परिणाम आ गया बस। अन्य लोग भी ऐसी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी जो भी लोग तैयारी कर रही हैं, ऑल द बेस्ट, और आप सबको आना चाहिए। इसमें देश की रक्षा करना एक गर्व की बात है। आजमगढ़ में महिला सशक्तिकरण तथा महिला सम्मान सुरक्षा और जागरूकता हेतु चलाया जा रहा 15 दिवसीय विशेष अभियान। समस्त महिला बीटों में नियुक्त महिला बीट अधिकारियों द्वारा ग्राम चौपाल का आयोजन कर महिलाओं की समस्या का निस्तारण किया जा रहा है। महिलाओं को विभिन्न उपयोगी हेल्पलाइन नंबरों, संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, महिला हेल्प डेस्क को कानूनी प्रावधानों की जानकारी देकर वह पंपलेट वितरित किया जा रहा है, करके सशक्त किया जा रहा है। सभी का उद्देश्य जन कल्याण व मानव समाज की सेवा करना है। शासन प्रशासन महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और उनके थान सशक्तिकरण हेतु प्रतिबद्ध है। आज जनपद के समस्त थानों के एंटी टीम महिला बीट अधिकारीगण द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्र अंतर्गत चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में महिलाओं, बालिकाओं व बच्चों ने प्रतिभाग किया। आयोजित ग्राम चौपाल में महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा संवाद कर महिलाओं, बालिकाओं से वार्ता कर उनकी समस्याओं व शिकायतों के विषय में जानकारी प्राप्त की गई। आजमगढ़ के थाना सिदारी से खबर है, जहां लाठी डंडे से मारपीट कर हत्या करने वाले 3 अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि वादी प्रमेश यादव पुत्र स्वर्गीय दल सिंगार निवासी ग्राम मोहल्दल्ला थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ बहरामपुर खुद के भाई दिनेश यादव के साथ थाना स्थानीय पर आकर एक तहरीर दिया था कि बच्चों के विवाद को लेकर अभियुक्त राजेश यादव, शिव कुमार, राजू, साहिल, चंद्रपति, शिव गोविंद, परविंद, इन तमाम लोगों ने स्वर्गीय सुमेर यादव को, यानी वादी के पिता दल सिंगार यादव पुत्र स्वर्गीय सुमेर यादव को लाठी डंडे और डांट से मारकर घायल कर दिया है, जिन्हें इलाज हेतु ले जाते समय उनके रास्ते मौत हो गई। वादे के भाई की दिनेश यादव को मारने हेतु दौड़ा लिया गया। इसमें लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय मुकदमा पंजीकृत गया और पुलिस ने आज 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, जिसका नाम शिव कुमार यादव है, एक का नाम रामचंद्र यादव है और दूसरे का नाम परविंद यादव है। मुंबई में कल देर रात 11 बजे कल्याण रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 पर किसी कार्य बस के दौरान वहां देखा गया कि यात्रियों को पीने वाला पानी नहीं आ रहा था और पानी की जगह कीड़े मकोड़े देखा गया। हमारे पत्रकार सरफराज पठान तत्काल ट्विटर पर ट्वीट करते हुए रेलवे के अधिकारियों को टैग किया और ट्विटर के माध्यम से आश्वासन भी मिला कि जल्द ही काम चालू होगा, तो क्या काम गंदगी कम होगी। कल्याण रेलवे स्टेशन सबसे जबकि यहाँ से रोजाना लाखों लोग सफ़र करते हैं, क्या ऐसे ही रेलवे व्यवस्था रहेगी। मैं इस समय कल्याण जंक्शन पे मौजूद हूँ, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे, और यहाँ मैं सोचा हाथ थोड़ा सा वॉश कर लेता हूँ और पानी पी लेता हूँ, लेकिन यहाँ की व्यवस्थाएं कुछ इस तरीके से, पहली बात तो पानी नहीं आ रहा है, दूसरी बात है कि यहाँ पे मैंने देखा तमाम तरह से कीड़े मकोड़े जो हैं कि देखें अब किस तरह से आप लोग देख सकते हैं यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो किस तरह से हैं। कल्याण स्टेशन का है, प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 का।
आजमगढ़ के सकड़ी तहसील क्षेत्र के जीएनपुर कस्बा में समारोह पूर्वक धूमधाम से अपना दल ने छत्रपति साहू जी महाराज जयंती मनाई। राष्ट्रीय सचिव युवा मंच सावंत सिंह पटेल ने 2027 में अनुप्रिया पटेल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए संगठन को मजबूत बनाने पर बल दिया। जीएनपुर कस्बा की निजी विद्यालय पर सोमवार की सुबह 11 बजे अपना दल सकड़ी विधानसभा की इकाई के द्वारा छत्रपति साहू जी महाराज जयंती कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद सावंत सिंह पटेल राष्ट्रीय सचिव युवा मंच ने छत्रपति साहू जी महाराज के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अभिभावक व संपूर्ण मानव जीवन समानता व बराबर की लड़ाई लड़ने वाले छत्रपति साहू जी महाराज के व्यक्तित्व व कृतित्व पर वक्ताओं ने प्रकाश डाला। इस दौरान सावंत सिंह पटेल राष्ट्रीय सचिव युवा मंच ने अपने संबोधन में कहा कि छत्रपति साहू जी महाराज के पद चिन्हों पर चलते हुए कामगारों, शोषितों, वंचितों की लड़ाई के लिए डॉक्टर सोनालाल पटेल ने अपना दल पार्टी बनाई और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए अनुप्रिया पटेल भी पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, आरक्षण, महिला आरक्षण की लड़ाई की आवाज उठाती हुई राष्ट्रवाद को मजबूत करने के लिए केंद्र व प्रदेश में भाजपा सरकार में भागीदारी करते हुए वर्ष 2027 में अनुप्रिया पटेल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए संगठन को मजबूत करने पर बल दिया। वहीं 2 जुलाई को अपना दल यस पार्टी की इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित रैली में पहुंचने की अपील की। इस दौरान कार्यकर्ताओं को सोनालाल पटेल का संदेश पढ़कर सुनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राम जन्म सिंह पटेल ने की, वही संचालन महेंद्र पाल ने किया। इस दौरान विधानसभा के नेता मालती सिंह, राकेश सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से इंद्रभान सिंह पटेल, विनोद अनुज सिंह, दीपक रामाश्रय चौहान आदि दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। परिचय, मैं सावंत सिंह पटेल, राष्ट्रीय सचिव युवा मंच। सर, किस तरह की आज जयंती मनाई गई? आज पूरे देश में शोषितों, वंचितों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के एक प्रकार से अभिभावक रहे छत्रपति साहू जी महाराज की जन्म जयंती मनाई जा रही है। अपना दल लगातार इस तरह के महापुरुषों की जन्म जयंती मनाता है। उसी के तहत इस जिले में भी, इस विधानसभा सकड़ी में भी यह कार्यक्रम इस जयंती के माध्यम से लोगों को क्या संदेश रहेगा? लोगों के लिए देखिए, अपना दल हमेशा शोषितों, वंचितों और सर्व समाज की लड़ाई लड़ी है। आज हमारी बहन अनुप्रिया पटेल भी जिस प्रकार से देश में किसानों, नौजवानों, युवाओं के साथ और महिलाओं के अधिकारों के लिए जो लड़ाई लड़ रही हैं, आज उसी की देन है कि हमारी नेता जब वो स्वास्थ्य मंत्री थी, दुनिया की सबसे बड़ी योजना जो आयुष कार्ड आप देख रहे हैं ना, ये सबसे बड़ी योजना हमारी नेताजी के समय का था। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी का जो कमेंट है कि हम इसको $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे, उसमें हमारी नेता केंद्रीय वाणिज्य एवं राज्य मंत्री हैं। तो कहीं न कहीं हमारी नेता लगातार इस देश में राष्ट्रवाद में अहम भूमिका निभा रही है। यही संदेश है, एकजुट होकर इस कार्रवाई को और मजबूत करें। ठीक है। मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट निर्माणाधीन गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर कार्यदायी संस्था की मनमानी से लोगों में भारी आक्रोश कार्य को रोका। बता दें कि कटवा, गदनपुर, रामपुर, कुकरीपुर, जगदीशपुर, सुखदेवपट्टी, आमेपुर, अचलीपुर, सोमापुर सहित लगभग दर्जनों गांव में पुराने संपर्क मार्ग को तोड़कर लिंक एक्सप्रेसवे में मिला लिया गया है। इन गांवों में आने जाने का कोई अन्य मार्ग भी नहीं है। मार्ग न होने से दूसरे गांव में घुसकर लोगों की कई किलोमीटर घूमकर जाना पड़ेगा। ग्रामीणों द्वारा जब गांव के रास्ते की बात कार्यदायी संस्था के अधिकारियों से की गई तो अधिकारियों द्वारा बेतुका और गैर जिम्मेदाराना बयान देने से ग्रामीण आक्रोशित हो गए और कार्य रोक दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि कार्यदायी संस्था के एक अधिकारी ने कहा कि आप लोग ऐसे करेंगे तो और जो भी रास्ते हैं उसको बंद कर दूंगा। इसे सुनकर ग्रामीण आक्रोशित हो गए और कटवा गांव के समीप चल रहे निर्माण कार्य को दर्जनों की संख्या में ग्रामीण पहुंचकर रोक दिया। कार्य रोकने की सूचना मिलते ही उप जिलाधिकारी बोडनपुर नवीन प्रसाद, यूपीडा के एई सत्येंद्र कुमार, कार्यदायी संस्था डीवीएल के प्रोजेक्ट मैनेजर सुजीत राय, प्रोजेक्ट लाइनर मैनेजर एसके सिंह, प्रोजेक्ट हेड हरिहर सिंह सहित कई अधिकारी मौके पर आकर ग्रामीणों से बात कर मामले को शांत करने में लग गए। उप जिलाधिकारी नवीन प्रसाद के आश्वासन पर ग्रामीणों ने बांसगांव से इन गांवों तक सर्विस लेन बनाए जाने के आश्वासन पर अपने आंदोलन को समाप्त किया। आंदोलन समाप्त होते ही कार्यदायी संस्था ने राहत की सांस ली और कार्य को पुनः चालू कराया। आइए सुनाते हैं कि जिलाधिकारी नवीन प्रसाद व स्थानीय ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा। लिंक एक्सप्रेसवे में ये अतरौलिया क्षेत्र में बताया जा रहा है 5 गाँवों का रास्ता काट दिया गया है, जिसको लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने कार्यदायी संस्था का कार्य रुकवा दिया था। क्या था मैटर सर? मैटर ये है कि मैं सोमापुर गांव में इस समय मौके पे मौजूद भी हूं और यहाँ कुछ 4-5 गांवों के लोगों की एक डिमांड थी कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सड़क बनी है वहाँ से थोड़ी ही दूर पे NS 228 है, जिसमें से उनको कोई लिंक मार्ग नहीं मिल पाया है। इसकी वजह से उनके आवागमन में असुविधा है। मैंने मौका भी देखा है, इनकी कुछ बातें जायज़ भी हैं और चूँकि NS 228 तक जाने के लिए इनके पास कोई और विकल्प नहीं है,
मेरे द्वारा आज ज़मीन भी देख ली गई है और यूपीडा में बात भी कर ली गई है। यथासंभव प्रयास किया जाएगा कि इस मामले का निस्तारण हो जाए और उनको कोई वैकल्पिक रास्ता मिल जाए। सर, जैसे ग्रामीण बता रहे हैं कि सामने बारिश का मौसम है और जो इनका पुराना रास्ता वो भी तोड़ दिया गया है, ऐसे में सर गांव में आने जाने के लिए बड़ी समस्या होगी। अचानक अगर रात में कोई बीमार, पुराना रास्ता कोई नहीं तोड़ा गया है। जो यूपीडा के अपने नॉर्म्स हैं उसके अंतर्गत उसमें बैनामे और अधिग्रहण की कार्रवाई की गई है। संपूर्ण कार्रवाइयाँ नियमानुसार ही की गई हैं। किसी का कोई ना तो रास्ता तोड़ा गया है ना रास्ता रोका गया है। जो भी कुछ है यूपीडा के अपने नियम के अनुरूप हुआ है। जो पब्लिक की डिमांड है वो जनहित को देखते हुए विचार किया जा रहा है, न कि यूपीडा के अपने नॉर्म्स के खिलाफ जा रहे हैं। लोगों की ये डिमांड है कि एक सड़क हो जाए तो इनके आवागमन की सुविधा हो जाएगी। इसके दृष्टिगत ही हम लोग मौका देखने आए हैं। उनकी बात में कुछ दम भी है, बात भी ठीक लग रही है। इसके लिए हम अपने उच्च अधिकारियों से बात करेंगे और उसका निस्तारण कराएंगे। क्या सर उम्मीद है कि इनको नया रास्ता मिल जाएगा? देखिए, इसके लिए मैं अभी जब तक उच्च अधिकारियों के समक्ष मामला रखूंगा और जैसा भी निर्णय होगा उसके बाद ही इस पर कोई कार्रवाई। क्या दिक्कत है बताइए? दिक्कत है कि हम लोगों की जो सड़क थी गांव में जाती थी उसको यूपीडा वाले बंद कर दिए और हमारे गांव जाने के कटवा, सुखदेव पट्टी, सोमापुर, कुकोहीपुर में जाने का रास्ता दे नहीं रहे हैं। हम लोगों को हाईवे पे रास्ता होनी चाहिए। शिकायत आपने कहीं की? अब शिकायत विभाग में किए थे, कहे थे मुझे। क्या कह रहे हैं अधिकारी? अधिकारी कह रहे हैं कि मिलेगी बस यही कह रहे हैं, बना नहीं रहे हैं। अब पता चला है कि रास्ता ही नहीं है। देवी प्रसाद पांडे। क्या दिक्कत है आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन? हमारे गांव के मार्ग अवरुद्ध करवा दिए हैं यूपीडा वाले। हम लोग यूपीडा के लोग वो यही हिल्ला हवाली कर रहे हैं। क्या आप लोगों को जाने के लिए रास्ता और कोई नहीं है? बस यही अंडरपास तक ब्रेक कर दिए, इसके आगे कह रहे रास्ता नहीं है आपका। तो क्या कह रहे हैं आप लोग? शिकायत की क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं सुन रहे हैं, कह रहे हैं बस आगे बात कर रहे हैं। यही आज 7-8 महीने से अगर आप लोगों को बात नहीं मानी जाएगी क्या करेंगे आप? हम लोग काम बंद करवाएं, धरने पर बैठ जाएंगे। धरना प्रदर्शन 2 जून 2023 को वादी द्वारा थाने पर आकर एक लिखित दे दिया गया था कि अभियुक्त इंद्रसेन यादव पुत्र पारस यादव, बिंदु यादव पत्नी इंद्रसेन यादव, निवासीगण देवारा तुर्गचारा थाना महाराजगंज द्वारा वादी के बने कटरा व बरामदा को भूसा रखकर कब्जा कर लिया गया है, जिसे खाली नहीं किया जा रहा है। वह मकान को बेचने के लिए कहा जा रहा है। मकान को बेचने से मना करने पर तमंचा लहराते हुए वादी को गाली गुप्ता देते हुए मारपीट व जान माल की धमकी दिया, जिससे वादी के बाएं हथेली में चोट आई है। वह अभियुक्त की पत्नी द्वारा जान से मारने की धमकी भी दिया जा रहा है। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर आरोपियों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में आज 26 जून 2023 को उपनिरीक्षक आकाश कुमार पुलिस बल के साथ मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त इंद्रसेन यादव को कस्बा महाराजगंज नया चौक के स्वास्थ्य से गिरफ्तार किया है और उसका चालान कर दिया गया है। आजमगढ़ जिले के तरवा ब्लॉक के ग्राम पंचायत बांसगांव में तथा जहानागंज ब्लॉक के ग्राम पंचायत अनई में निरक्षर महिलाओं को साक्षर बनाने की रोजगार संस्थान के द्वारा पहल की गई है। रोजगार संस्थान के द्वारा बेसिक साक्षरता केंद्र के नाम से नवाचार किया गया है। इसमें गांव के निरक्षर महिलाओं को बुलाकर साक्षर करने की शुरुआत की गई है। वैश्विक साक्षरता केंद्र का उद्देश्य उन लोगों और कमजोर व्यक्तियों को एक और अवसर प्रदान करना है जिन्हें अपना नियमित अध्ययन शुरू करने या जारी रखने का मौका नहीं मिला है, और साथ ही महिलाओं के साथ हो रहे फाइनेंशियल धोखाधड़ी को रोकना, अपने बच्चों की पढ़ाई का निगरानी करना तथा मुद्दों को प्रभावित करने की क्षमता में वृद्धि करना जो उन्हें और उनके समुदाय को प्रभावित कर रहे हैं। वैश्विक साक्षरता केंद्र में महिलाओं को अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान, ABCD, गणित भाषा का अध्ययन, वर्णमाला तथा खेल गतिविधि के माध्यम से अन्य जानकारियां दी जा रही है। इसी क्रम में वैश्विक साक्षरता केंद्र बांसगांव में जिन महिलाओं ने 90 दिन का कोर्स कंप्लीट कर लिया था उनको CHO काजल यादव के द्वारा प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में संध्या सिंह, शिखा दुबे, बद्री प्रसाद, बिंदु देवी, पूनम देवी, उषा देवी, रजनी देवी, सोनी देवी, सरोज देवी आदि महिलाओं ने प्रतिभाग किया। आजमगढ़ जनपद से खबर है, जहां पुलिस अधीक्षक अनुराग यार, जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने जिला कारागार का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जेल परिसर, कैदियों के बैरक, भोजनालय, कैंटीन, CCTV, चिकित्सालय इत्यादि का निरीक्षण किया गया। आजमगढ़ जिला प्रशासन जैसे पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य और जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने आजमगढ़ जनपद की व्यवस्था को और कानून व्यवस्था को और शांति व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए और कैदियों को भी उनके नियमों के तहत रहने के लिए, नियमों का उल्लंघन न करने के लिए बिल्कुल अलर्ट हैं। और इसी के तहत आज पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य और जिलाधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज ने जनपद कारागार का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जेल परिसर, कैदियों के बैरक, भोजनालय, कैंटीन, CCTV, चिकित्सालय इत्यादि का निरीक्षण किया गया।
नवनियुक्त आजमगढ़ महिला कांग्रेस अध्यक्ष शीला भारती के प्रथम आगमन पर जगह जगह कांग्रेसियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। महिला अध्यक्ष भंवरनाथ मंदिर पर महासचिव अजित राय के साथ दर्शन पूजन कर जिला कांग्रेस कार्यालय के लिए रवाना हुई। रास्ते में करतालपुर, बवाली मोड़, अग्रसेन चौराहा, कलेक्टर चौराहा और मर्यादोपुर में कांग्रेसियों ने माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया। तदुपरांत आजमगढ़ महिला कांग्रेस अध्यक्ष महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर माल्यार्पण करने के उपरांत शहीद स्थल पहुंचकर शहीदों को पुष्प अर्पित कर नमन किया। तत्पश्चात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर माल्यार्पण किया। तत्पश्चात जिला कांग्रेस कार्यालय पहुंचने पर उत्साहित कांग्रेसियों ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। जिला कांग्रेस कार्यालय पर जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित स्वागत समारोह में कांग्रेसियों ने माल्यार्पण कर उनकी नियुक्ति पर उन्हें बधाई दी और शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। अपने स्वागत से अभिभूत शीला भारती ने जिला कांग्रेस कमेटी एवं समस्त कांग्रेस जनों का आभार व्यक्त किया और कहा कि शीर्ष नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे पूरी निष्ठा और लगन से पूरा करने के लिए कृत संकल्पित हूं। मिशन 2024 के लिए महिला कांग्रेस पूरी ताकत से जिला कांग्रेस कमेटी के साथ सामंजस्य बैठाकर काम करेगी। मेरा पहला लक्ष्य प्रत्येक बूथ पर कम से कम 5 महिलाएं कार्यकर्त्री तैयार करना है। महिला कांग्रेस मिशन 2024 के लिए पूरे दमखम से काम करेगी। देश की जनता ने मन बना लिया है। 2024 में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। स्वागत समारोह में कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष हवलदार सिंह, शहर अध्यक्ष नजम शमीन, पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रामेश राजभर, श्यामदेव यादव, अजित राय, तेज बहादुर यादव, डॉक्टर हेमंत, रियाजुल हसन, इंदल सिंह, अंजलि पांडे, अशोक सिंह, कन्हैया कुमार राव, श्याम सिंह, ज्ञानमती मौर्य आदि लोग उपस्थित रहे। मेरा नाम शीला भारती है, महिला जिला कांग्रेस की अध्यक्ष हुई हैं और मुझे जिम्मेदारी जो दी गई है, जिस निष्ठा से मैं काम कर रही थी, जिस ईमानदारी से हमारे बड़ी बहन प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी, हमारे प्रिय भारत के भविष्य के आने वाले चिराग राहुल गांधी जी जो जिम्मेदारी हमको दिए हैं, हम उसे जिम्मेदारी के ईमानदारी से निभाने का कार्य करेंगी। कांग्रेस का सरकार बनाने का हम लोग कार्य करेंगी। ये हम लोगों का उद्देश्य रहा। महिलाओं को एकजुट करने के लिए क्या करेंगे, किस तरह के आप? महिलाओं को एकजुट करने के लिए हम लोग महिलाएं मिल कर के हमारी आधी आबादी है। हम महिलाएं जिनको चाहेंगे उनको जिताएंगे, जिनको चाहेंगे उनको हराएंगे। और अन्य प्रांतों में हमारे कांग्रेस की जो सरकार बनी हुई है, जो 500 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है और 2000 रुपये महीना खाता में महिलाओं को आ रहा है, और वहाँ जो अपने प्रांत में बस से जाती हैं महिलाएं, उनका फ्री टिकट है, उनको कोई पैसा नहीं लगता है। अन्य जिलों में, अन्य प्रदेशों में जो हमारी सरकार पुरानी पेंशन बहाल की है, वो हमारे यूपी में कार्य होने वाला है। हमारी सारी महिलाएं मौन धारण करके इंतज़ार कर रही हैं कि कांग्रेस कब यहाँ से चुनाव लड़े, हम हाथ के पंजा पर वोट दें, अब 500 रुपये का सिलेंडर पावें और 2000 रुपये अपने खाते में पावें, अब बगैर टिकट का फ्री हम उत्तर प्रदेश में यात्रा करें। आजमगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी के उपस्थित सम्मानित कार्यकर्ता और सम्मानित वरिष्ठ नेतागण, आदरणीय चंद्रपाल जी, आदरणीय ओंकार भैया, आदरणीय रमेश राजभर भैया, जगदम्बिका चतुर्वेदी भैया, ओंकार पांडे जी, अजीत राय जी, अंजलि पांडे जी और चाचा श्यामदेव चाचा और नगर अध्यक्ष अशोक सिंह जी और सीमा भारती जी, सीसी जी, ज्ञानमती मौर्य जी और तमाम ऐसे हमारे मौर्य सर, सभी लोग जिस उत्साह से आप लोग आज इकट्ठा होकर के हमारे जो महिला जिला अध्यक्ष आदरणीय शीला भारती जी का स्वागत किया है, इसके लिए हम तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं और ऐसी उम्मीद करते हैं कि महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे भी आप लोग चलेंगे और उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले 2024 के चुनाव में ये हमारे लिए एक ऊर्जा का काम करेगा और नई जिम्मेदारी मिलने पर आदरणीय शीला भारती जी को मैं पूरे कांग्रेस कमेटी की तरफ से हार्दिक बधाई और इनका अभिनंदन करता हूं। मैं ये उम्मीद रखता हूं कि आगे
आगे पहले भी इन्होंने बड़ा बेहतर काम किया है और बेहतर काम करने का परिणाम यही हुआ है कि आज इनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी जिले की दी गई है और इनको महिला जिलाध्यक्ष बनाया गया। तो हम लोग सब लोग ऐसी उम्मीद रखते हैं कि महिला जिलाध्यक्ष के रूप में ये महिला संगठन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे और इसके लिए हम इनको आभार और धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा। आजमगढ़ में राजकीय कुष्ठ चिकित्सा कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश का द्विवार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ। अधिवेशन में सर्वसम्मत से 5 पदाधिकारियों का चुनाव हुआ और नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का फूल मामला बनाकर जमकर स्वागत किया गया। सीएमओ कार्यालय के सभागार में राजकीय कुष्ठ चिकित्सा कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश का द्विवार्षिक अधिवेशन सोमवार को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद आजमगढ़ के जिलाध्यक्ष पीएन सिंह की देखरेख में संपन्न हुआ। अधिवेशन में जहां सेवानिवृत्त कर्मचारी कमला प्रसाद, जयराम प्रसाद एवं सुखराज की विदाई दी गई, वही सर्वसम्मत से 5 पदों पर पदाधिकारियों का चयन किया गया। इसमें अध्यक्ष पद ब्रह्मचारी, उपाध्यक्ष पद पर शशि कुमार सिंह, मंत्री पद पर रामचंद्र चौहान, संयुक्त मंत्री पद पर रामचंद्र रावत व कोषाध्यक्ष पद पर शशिभूषण द्विवेदी का चयन हुआ। सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को फूलमालाओं से जमकर स्वागत किया। इस दौरान कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष पीएन सिंह ने कहा, सर्वसम्मत से अधिवेशन में पदाधिकारियों का चुनाव हुआ और सभी पदाधिकारियों को शपथ दिलाने के बाद अधिवेशन का समापन किया गया। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, किस संबंध में यहाँ पर करते हैं? मैं पीएन सिंह, राज्य कर्मचारी संघ परिषद जिला अध्यक्ष। आज कुष्ठ चिकित्सा कर्मचारी संघ का चुनाव हुआ है, जिसके लिए मैं अध्यक्षता भी और चुनाव अधिकारी के रूप में भी आया हूँ। तो किस किस पद पर कौन कौन लोग जो है यहाँ पर कुष्ठ चिकित्सा संवर्ग के कर्मचारियों ने, आजमगढ़ के जो कर्मचारी हैं उन्होंने बड़ी निष्ठा ईमानदारी से 5 पदों का चुनाव किया है, जिसमें कहीं से भी कोई मतभेद नहीं आया और सर्वसम्मत से पूरी ईमानदारी और निष्ठा से लोगों ने उन नामों का प्रस्ताव किया है, जिस पे अध्यक्ष पद पर श्री ब्रह्मचारी राय जी, उपाध्यक्ष पद पर श्री शशि कुमार सिंह जी, मंत्री पद पर रामचंद्र चौहान जी, संयुक्त मंत्री पद पर रामजन्म यादव जी और कोषाध्यक्ष पद पर शशिभूषण द्विवेदी जी चुने गए हैं और ये लोग इस संगठन को आगे ले जाएंगे, बेहतर करेंगे और कर्मचारियों को हितों के लिए जब जब भी जरूरत पड़ेगी ये अधिकारी से बात करना हो, चाहे कहीं भी बात करना, कर्मचारी की बात को पूरी ईमानदारी से रखेंगे। और आज इन लोगों को पद और गोपनीयता की भी शपथ दिलाई गई है, जिसमें ये लोग कल से अपना काम स्वतंत्र रूप से करेंगे और मेरी इन लोगों को पूरी सद्भावना, मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं इनको पूरा समर्थन करूँगा। जहाँ से भी इनकी कहीं दिक्कत परेशानी कि मैं उनके बीच में आकर उसका समाधान कराने की पूरी कोशिश, क्योंकि मित्रों आप कहीं भी आप लड़ोगे, चाहे आप जैसे भी करोगे, चाहे आंदोलन करो, धरना करो, प्रदर्शन करो, जो भी आप करोगे, हर काम टेबल पर बैठ के ही होना है। तो उस चीज़ को हमें करना चाहिए कि अधिकारी से हम कैसे काम ले लें। ये उस मंत्री की अध्यक्ष की बुद्धिमत्ता है कि वो उस काम को कराए और अपने कर्मचारियों के बीच में इस संगठन का नाम रोशन करे और आगे जो भी लड़ाई पड़े उसके लिए वो तैयार है। जय हिंद, जय। मथुरा से खबर है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के दौरे पर मथुरा पहुंचे। सीएम योगी ने सेठ बीएन पोद्दार इंटर कॉलेज में ग्राउंड पर एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मथुरा आने पर गौरव की अनुभूति होती है, एक नई ऊर्जा मिलती है। आज एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार हो रही है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की अमेरिका के दौरे को लेकर कहा कि अमेरिका में ऐसा कोई नहीं था जो प्रधानमंत्री से मिलना न चाहे। ये प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का असर है कि दुनिया भर में उनके लाखों चाहने वाले हैं। ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए जो योजना तैयार हुई है उस पर काम शुरू हो गया है। सीएम ने सांसद हेमा मालिनी को लेकर कहा कि अगर वह फिल्मों में ही काम कर रही होती तो क्या आम आदमी मिल पाता, लेकिन वह जनप्रतिनिधि बनी तो लोग मिल पा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि काशी में काशी धाम, केदारनाथ में केदारनाथ धाम और महाकाल में महाकाल धाम बना है। लोग यहां आकर एक अलग तरह का एहसास करेंगे। उन्होंने कहा कि मथुरा वृंदावन में जल्द हेलीकॉप्टर की सुविधा शुरू होगी। सांसद हेमा मालिनी ने मुख्यमंत्री की तारीफ कर कहा, योगी जी ने सबको जागरूक किया। मैं सांसद नहीं बल्कि आर्टिस्ट भी हूं। कई लोग आते हैं जो आर्टिस्ट के तौर पर मिलते हैं, लेकिन जिस काम के लिए मैं सांसद बनी हूं वह काम कर रही हूं। मोदी जी अभी 2 टाइम और प्रधानमंत्री बने। विपक्ष के लोग जो षड्यंत्र कर रहे हैं कि कैसे मोदी जी को हटाना है,
उससे बचाना है। हेमा मालिनी ने 2024 में मथुरा से चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि पार्टी जो कहेगी वह करूंगी। शांतिपूर्ण तरीके से यमुना मैया की कृपा भी थी बनी हुई, राधा रानी की कृपा बनी हुई थी, बांके बिहारी की कृपा बनी हुई थी, और किस रूप में शांतिपूर्ण तरीके से सारे कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। और अभी ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए जिस प्रकार की योजनाएं तैयार हुई हैं, भाइयों बहनों, ये योजनाएं जिस दिन जमीनी धरातल पर उतर करके पूरी प्रभावी ढंग से लागू हो गई, एक बार फिर से हमें द्वापर युग की याद को ताजा करा देगा। फिर से मथुरा, वृंदावन, गोकुल, नंदगांव, बरसाना, ये सभी एक बार हमें द्वापर युग की स्मृतियों को ताजा करवा देंगे और हमें फिर से अपने इन तीर्थों के विकास के लिए कार्य करना है। और विगत 9 वर्ष के अंदर अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य चल रहा है, केदारनाथ में केदारनाथ धाम, और भाइयों बहनों महाकाल में महालोक का निर्माण भी हो रहा है। गुजरात के सोमनाथ में सोमनाथ धाम के पुनरुद्धार का भव्य कार्यक्रम चल रहा है। देश के अंदर अन्य अनेक क्षेत्रों में इस प्रकार के भव्य कार्यक्रम एक तरफ चल रहे हैं, वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्यक्रम भी किस युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। हाईवे, रेलवे, एक्सप्रेसवे, वाटरवे, एयरपोर्ट, ये सभी सुविधाएं बहुत शीघ्र हम लोग मथुरा वृंदावन के लिए हेलीकॉप्टर की सेवा प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिससे लोग आसानी से आगरा से भी और नोएडा, ग्रेटर नोएडा से भी दिल्ली से यहां जुड़ सके, लोग आ सके। ये सेवाएं लोगों की सुविधा के लिए आज देश के अंदर इस क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुआ है। कल्पना करिए, जब 19 आवास है, ऐसा तो जनप्रतिनिधि होना चाहिए ना, और अगर वे सांसद नहीं होती तो क्या मथुरावासी क्या हेमा जी से मिल पाते? क्या मिल पाते? हाँ, नहीं मिल पाते। तो जनप्रतिनिधि से संवाद बनाना बहुत आसान होता है। अगर वो केवल फिल्मों में ही काम करती तब तो कोई नहीं मिल पाता, सामान्य नागरिक नहीं मिल पाता उनसे।